हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूएस्ट और एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द टनल, मतलब एक सुरंग। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Let us read a story of a boy who goes all the way to watch a train passing by the village and discovers some interesting things on his way. बताया गया है कि चलिए हम लोग एक ऐसे लड़के की कहानी को पढ़ते हैं जो कि गांव से गुजरती हुई एक ट्रेन को देखने के लिए काफी दूर तक जाता है और वो रास्ते में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों को देखता है। तो क्या समझ में आया कि इस कहानी में एक लड़का है और उसे ट्रेन को गुजरते हुए देखना है और बस गुजरते हुए ट्रेन को देखने के लिए वो काफी दूर तक जाता है और वो अपने इस रास्ते में, अपने इस सफर में कई सारे इंटरेस्टिंग चीजों को देखता है, उसको डिस्कवर करता है या उसको कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों का पता चलता है। इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, वेरी साइलेंट। लगभग दोपहर हो चुका था, मतलब दोपहर का समय था और जंगल एकदम स्थिर था, जरा सा भी मूवमेंट नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees. अब यहाँ पर बताया गया है क्योंकि दोपहर का समय था, तेज धूप थी, इसलिए चारों तरफ लू चल रही थी। और आप जानते हैं हीट वेव्स जो होता है उसको हम लोग हिंदी में लू कहते हैं, और ये लू जो है वो हल्का सा शाइन करता है, हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बताया गया है कि जो हीट वेव्स हैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर हल्का सा मूव करते हुए और चमकते हुए दिख रहे थे। और ये जो रेलवे ट्रैक है वो इन बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों के बीच से होकर गुजर रहा था, मतलब ये जो रेलवे ट्रैक है वो इन पेड़ों के बीच से काटते हुए अपना रास्ता बना रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। The railway lines were two straight black snakes disappearing into the tunnel in the hillside. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रेलवे लाइंस थे, मतलब जो ट्रैक है जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है, वो दो बड़े सीधे सांप की तरह दिख रहे थे जो कि हिल साइड में टनल में जाकर गायब हो जा रहे थे। मतलब रेलवे ट्रैक्स को यहाँ पर सांप से कंपेयर किया गया है। जो दोनों ट्रैक्स होते हैं उनको ब्लैक कलर का स्ट्रेट स्नेक बोला गया है और बताया गया है कि आगे पहाड़ियों में जाकर टनल में एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब से हो जाते हैं। सूरज, अब देखो उस लड़के का नाम क्या है, उसका नाम सूरज है। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। अब सूरज जो है वो एक फाटक, एक कटिंग के पास जो है वो खड़ा है और दोपहर में आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है, उसका वेट कर रहा है। इट वॉजंट ए स्टेशन, जिस कटिंग, जिस मोड़ पर जहां पर सूरज खड़ा था वो कोई स्टेशन नहीं था। एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन, और ना ही सूरज वहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel. सूरज वहां पर उस कटिंग के पास बस इसलिए खड़ा था और वेट कर रहा था कि कब भाप इंजन, जो स्टीम इंजन है, वो टनल से, सुरंग से दहाड़ता हुआ, रोर करता हुआ बाहर निकलेगा। आगे पढ़ते हैं। He had cycled out of Dehra and taken the jungle path until he had come to a small village. देहरा जो है वो एक प्लेस है, एक जगह का नाम है। तो बताया गया है कि देहरा से वो साइकिल चलाकर आया है और फिर वो एक जंगल के रास्ते से होकर कहां पर आ चुका है, एक गांव में आ चुका है, एक छोटे से गांव में आ चुका है। He had left the cycle there and walked over a low hill and down to the tunnel exit. अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही वो देहरा से होकर के साइकिल चला करके एक गांव में आता है तो वहीं पर उसी गांव में वो अपनी साइकिल को छोड़ देता है और एक पहाड़ी के ऊपर से, एक छोटे से हिल के ऊपर से वो पैदल चलता है और वहां से फिर पहाड़ी से उतरने के बाद वो उस टनल, उस सुरंग के एग्जिट, उसके मुहाने पर अब पहुंच चुका है। A second or later, a second or two, 1 second, a second or two later, the steam engine shot out of the tunnel, snorting and puffing like some green, black, and gold dragon, some beautiful monster out of Suraj's dream. अब बताया गया है कि जैसे ही सूरज उस टनल, उस सुरंग के मुहाने पर आकर खड़ा होता है, बस 1 या 2 सेकंड के बाद क्या होता है, जो स्टीम इंजन है, जो भाप इंजन है, वो टनल से एकदम तेजी से निकलता है, स्नॉट करते हुए, मतलब दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए,
फुफकारते हुए, और वो सुरंग से उस टनल के मुहाने से इस तरह से निकलता है जैसे कि मानो सूरज कोई सपना देख रहा हो और वो अपने सपने में एक हरे रंग के, काले रंग के और सुनहरे रंग के ड्रैगन को देख रहा हो, जो कि क्या कर रहा हो, दहाड़ रहा हो, गुर्रा रहा हो और फुफकार रहा हो। तो उस ट्रेन को यहाँ पर एक बार फिर से एक हरे, काले और सुनहरे रंग के ड्रैगन से कंपेयर किया गया है, जो कि दहाड़ते हुए, फुफकारते हुए टनल के मुहाने से बाहर निकलता है। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और फिर इसके तुरंत बाद ट्रेन वहां से जा चुकी थी, लिविंग ओनली अ प्लम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टॉल सीशम ट्री। और जैसे ही ये ट्रेन आगे जा चुकी थी, इसने अपने पीछे धुएं का एक गुबार छोड़ दिया था, और ये धुएं का एक गुबार जो है वो धीरे धीरे, काफी लेजली, बड़े ही आलस के साथ ड्रिफ्ट करते हुए, हवा में लहराते हुए शीशम के पेड़ों के ऊपर आसमान में चला जा रहा था। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेन के इंजन से जो धुआं निकलता है वो कैसे धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड। अब क्योंकि जब जंगल के बीच से, उस टनल से होकर ये ट्रेन गुजर रही थी, तो एक बार फिर से जंगल में शोर मच गया था, और चारों तरफ हम कह सकते हैं कि चारों तरफ एक गड़गड़ाहट, एक रोर, एक दहाड़ने की आवाज थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन वहां से जा चुकी थी, एक बार फिर से जंगल पूरी तरह से खामोश, एकदम सन्नाटा पसर गया था, जैसे मानो कि एक पत्ता भी न हिल रहा हो। नो वन मूव्ड, कोई भी हिल नहीं रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर इस चीज को पिक्चराइज किया गया है, जो भी ऊपर हमने पढ़ा उसको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ये वो लड़का है सूरज, और यहाँ पर टनल के मुहाने से, सुरंग के मुहाने से ये जो स्टीम इंजन है, ये जो भाप इंजन है, वो फुफकारता हुआ, दहाड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में यूज किए गए हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिमट का मतलब होता है शोन विद अ सॉफ्ट लाइट दैट सीम्स टू मूव स्लाइटली। शोन कहने का मतलब होता है चमकना, जैसे SHINE, शाइन का सेकंड फॉर्म होता है शोन। तो शोन विद सॉफ्ट लाइट मतलब हल्की रोशनी के साथ चमकना, और उसके साथ साथ हल्का सा मूव करना, स्लाइटली मूव करना। एम्बैंकमेंट किसे बोला गया है? अ स्लोप दैट राइजेस अप फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ से एक हल्का सा ढलान जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता हो, तो एम्बैंकमेंट यहाँ पर क्या बोला गया है? जो रेलवे ट्रैक है और उसके दोनों साइड के घाटियों को बताया गया है। स्नॉटिंग, मेकिंग अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड, जैसे कि किसी भी इंजन को जब हम, जैसे सपोज करो बाइक के एक्सेलरेटर को हम अगर उसको रेव करते हैं, तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको हम लोग स्नोटिंग कहते हैं। प्लम ऑफ स्मोक, अ क्लाउड ऑफ समथिंग दैट राइजेस एंड कर्व्स अपवर्ड्स इन द एयर, जैसे कि धुएं का एक गुबार जो कि हवा में धीरे धीरे कर्व होते हुए, मुड़ते हुए, लहराते हुए ऊपर जाता है। और ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। Suraj turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. अब देखो, जैसे ही वहां से ट्रेन जा चुकी थी, तो उस ट्रेन ने अपने पीछे धुएं का एक बहुत बड़ा सा गुबार छोड़ दिया था, और सूरज जो है वो इन धुओं को, सॉरी हाँ धुआं ही बोलेंगे शायद, सूरज इस धुआं को ऊपर आसमान में ड्रिफ्ट करते हुए, आसमान में लहराते हुए, ऊपर जाते हुए देख रहा था। और वो अचानक से इस कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन कहने का मतलब इस गहरी सोच से बाहर निकलता है। मतलब वो धुएं को आसमान में जाता हुआ देख रहा था, उससे बाहर निकलता है, और एक बार फिर से वो एम्बैंकमेंट मतलब रेलवे ट्रैक से होकर टनल की तरफ चलना शुरू कर देता है, वो टनल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट। अब वो जैसे जैसे टनल के अंदर जा रहा था, टनल के अंदर और ज्यादा अंधेरा होता जा रहा था। सुरंग के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, और ज्यादा अंधेरा होता जा रहा था। He had simply wanted to walk through so that he would know what the inside of a tunnel was really like. अब यहाँ पर बताया गया है कि सूरज जो है वो बस ये जानना चाहता था कि टनल के अंदर से गुजरना कैसा होता है, और वो ये भी जानना चाहता था कि एक टनल, एक सुरंग जो है वो अंदर से कैसा दिखाई देता है, वो अंदर से सच में कैसा होता है। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, और जब वो टनल के अंदर से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा कि टनल के अंदर की जो दीवारें हैं वो भीगी हैं, वो गीली हैं और स्टिकी हैं, चिपचिपी हैं। अब बैट फ्लू पास, तभी अचानक से देखता है कि एक चमगादड़ उसके बगल से उड़ता है। एक चमगादड़, एक बैट जो है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वहां से
भागता है उड़कर। अ लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइंस, और जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके बीच से एक लिजर्ड, एक छिपकली जो है वो तेजी से भागती हुई उसको नजर आती है। Coming straight from the darkness into the light, Suraj was dazzled by a sudden glare and put a hand up to shade his eyes. अब देखो, क्योंकि सूरज जो है वो लगातार सुरंग में चल रहा था, और जैसे ही वो अब सुरंग से बाहर निकलता है, अचानक से चारों तरफ से रोशनी हो जाती है, और उस रोशनी ने सूरज की आंखों को चकाचौंध कर दिया, और वो अपने आंखों को छाया देने के लिए, अपने आंखों को ढकने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। ऐसा होता है ना कि जब हम कभी अचानक कमरे से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ रोशनी होती, काफी तेज धूप होता है, तो हमें चीजें नजर नहीं आती, हमें अपनी आंखों को ढकना होता है जब अगर हम अंधेरे से अचानक बाहर निकलते हैं। He looked up at the tree-covered hillside and thought he saw something moving between the trees. अब वो टनल से बाहर निकल चुका है, और जैसे ही वो टनल से बाहर निकलता है तो वो ऊपर पेड़ों से ढके हुए एक पहाड़ की तरफ देखता है, एक हिल साइड की तरफ देखता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने पेड़ों के बीच कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज को मूव करते हुए, चलते हुए, हिलते हुए देखता है। अब वो कौन सी चीज थी जो कि उसने पेड़ों के बीच मूव करते हुए देखा था? इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल। और उसने क्या देखा? तो यहां पर बताया गया उसने एक लहराता हुआ पूंछ देखा था, एक टेल देखा था जो कि हवा में काफी तेज गति से लहरा रहा था, और बताया गया था कि वो बस एक फ्लैश था बस विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड, और ब्लिंक ऑफ एन आई जो हम कहते हैं, कि बस कुछ ही सेकंड के लिए उसने उस लहराते हुए टेल को देखा था। और बताया गया है कि वो टेल, वो पूंछ जो उसने देखा था, वो किसी जानवर का होगा, और वो ऑरेंज और गोल्ड कलर का था, वो नारंगी और हल्का सा सुनहरे रंग का था। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन। और बताया गया है कि ये जो चीज है जो कि सूरज ने उन पेड़ों के बीच में देखा था, ये वहां पर बस 1 या 2 सेकंड के लिए था, और उसके बाद जैसे कि मानो वो अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया, कहीं पर गायब हो गया। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. अब बताया गया है कि टनल के मुहाने से बस 15 मीटर की दूरी पर वॉचमैन, मतलब जिसे हम चौकीदार कहते हैं, उसकी एक झोपड़ी बनी हुई थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। Marigolds grew in front of the hut and at the back there was a small vegetable patch. बताया गया है कि उस झोपड़ी के सामने मैरीगोल्ड हम लोग आई थिंक गेंदे के फूल को कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैरीगोल्ड का मतलब गेंदे का फूल ही होता है ना, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल लगे हुए थे, और उसके झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा वेजिटेबल पैच था, मतलब छोटा सा सब्जी का खेत था जहाँ पर सब्जी उगाया गया था। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. अब बताया गया है कि वॉचमैन की ड्यूटी ये थी कि वो टनल, मतलब वो सुरंग की निगरानी करे, उसको इंस्पेक्ट करे, उसकी देखभाल करे कि टनल में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और उसको हर तरह के ऑब्स्टिकल्स, हर तरह के मुसीबत, हर तरह के बाधाओं से बचा कर रखे। तो इसलिए वो वहां पर रह रहा था ताकि वो टनल की जरूरत पड़ने पर मरम्मत कर सके। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू, और हर रोज इससे पहले कि ट्रेन टनल से होकर गुजरे, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। तो वो जो वॉचमैन था वो क्या करता था, वो टनल के अंदर से गुजरता था और सब कुछ चेक करता था। वो टनल जितना भी दूर हो, जितना भी लंबा टनल था, उतनी लंबाई, उतनी दूरी वो हर रोज तय करता था। इफ ऑल वॉज वेल, और वो देखता था कि हाँ सब कुछ ठीक है, टनल बिल्कुल सही है, इसके अंदर से ट्रेन गुजर सकती है। He would return to his hut and take a nap. तो फिर वो क्या करता था, वो वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता था और एक झपकी लेता था, सो जाता था। If something was wrong, और अगर वो टनल को इंस्पेक्ट कर रहा था, टनल को चेक कर रहा था, और उसे लगता था कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, he would walk back he would walk back up the line and wave a red flag, and the engine driver would slow down. और जैसे ही उसे लगता था कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो वापस टनल से बाहर आता था, और रेलवे ट्रैक पर आकर वो एक लाल रंग का झंडा जो है उसे लहराता था, उसे वेव करता था, जिसको देखकर
जो इंजन ड्राइवर है वो ट्रेन को स्लो कर देता था, उसे रोक देता था ताकि पता लगाया जा सके कि क्या दिक्कत है और उसको ठीक करके फिर ट्रेन को वहां से आगे बढ़ाया जाए। At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. और जैसे कि दिन में ये टनल को इंस्पेक्ट करता था, वैसे ही ये वॉचमैन जो है, ये चौकीदार जो है, वो रात को भी इस टनल को इंस्पेक्ट करता था, लेकिन इस बार उसे एक लालटेन, एक ऑयल लैंप जलानी पड़ती थी। Of course, he would not stop the train if there was a porcupine on the line. और यहाँ पर थोड़ा सा फनी चीजें बताई गई हैं कि अगर सपोज करो कि वो रात को टनल को इंस्पेक्ट कर रहा हो और उसे रेलवे लाइन पर, रेलवे ट्रैक पर एक पॉर्क्यूपाइन, जो कि एक तरह का एनिमल होता है जिसके शरीर पे चारों तरफ कांटे होते हैं, उसको वो देखता है, तो वो बिल्कुल भी ट्रेन को नहीं रुकवाता है, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो वो पॉर्क्यूपाइन वहां से भाग ही जाएगा। बट इफ देयर वॉज एनी डेंजर, लेकिन यदि कोई डेंजर हो, कोई खतरा हो टू द ट्रेन, किसको, किसी आई मीन यदि अगर ट्रेन को किसी चीज से खतरा हो, तो फिर वो क्या करता था, he would go back up the line and wave his lamp to the approaching engine। तो इस बार क्योंकि रात का समय है तो वो झंडा नहीं लहरा सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, तो एक बार फिर से वो टनल से बाहर निकलता था और अपने उस लालटेन, अपने उस लैंप को आते हुए इंजन की तरफ लहराता था, इससे कि इंजन ड्राइवर को पता चल जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो ट्रेन को रोक सके। चलिए, ऊपर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए थे, इन्हें समझ लेना जरूरी बात है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थॉट, जब हम किसी चीज को काफी गहराई में जाकर सोचते हैं। स्कटल्ड करने का मतलब होता है रन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, मतलब जब आप तेज गति से भागते हो। डैजल्ड का मतलब होता है ब्लाइंडेड, मतलब जब आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ओके। स्विशिंग का मतलब होता है मूविंग क्विकली थ्रू द एयर, मतलब हवा में किसी तेज हवा में कोई सॉरी हवा में कोई चीज जो है वो काफी तेज गति से मूव करे, जैसे कि अगर हम हवा में एक स्टिक को घुमाते हैं तो स्विशिंग साउंड क्रिएट होता है। पॉर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है कवर्ड विद लॉन्ग स्टिफ पार्ट्स लाइक नीडल्स, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, चलिए हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। If all was well, he would hang his lamp at the door of his hut and go to sleep। तो हमने देखा कि यदि कोई प्रॉब्लम होता था तो वो अप्रोचिंग इंजन, आते हुए इंजन की तरफ अपने लैंप को लहराता था, जिससे कि इंजन ड्राइवर समझ जाता था, वो अपनी गाड़ी को रोक देता था। लेकिन वो देखता था कि सब कुछ ठीक है, तो वो वापस आता था टनल से और अपने लालटेन, अपने लैंप को कहीं पर टांग देता था, उसे लटका देता था और फिर वो सोने के लिए चला जाता था। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel। अब ये चौकीदार, ये वॉचमैन जो है, वो बस अपने खटिए पर दोपहर में हल्की सी नींद लेने ही जा रहा था, तभी उसने इस लड़के सूरज को टनल से निकलते हुए देखा। He waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome। I don't often have visitors"। अब ये जो चौकीदार है, ये जो वॉचमैन है, वो तब तक वेट करता है जब तक कि सूरज उसके 1 या 2 मीटर के आसपास नहीं आ जाता, और जैसे ही सूरज उसके करीब आ जाता है, उसके पास में आ जाता है, तो वो वॉचमैन कहता है कि वेलकम वेलकम, आई डोंट हैव ऑफन विजिटर्स, कि मेरे पास, आई ऑफन डोंट हैव विजिटर्स, कि मेरे पास अक्सर मिलने वाले विजिटर्स नहीं आते, मैं यहाँ पर काफी अकेला रह जाता हूँ, लोग मुझसे मिलने नहीं आते। सिट डाउन फॉर अ वाइल, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, एंड टेल मी व्हाई यू वर इंस्पेक्टिंग माय टनल, और मुझे बताओ कि तुम मेरे टनल को क्यों इंस्पेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर वॉचमैन जो है, जैसे कि वो अपने टनल को उसके अंदर घुस करके इंस्पेक्ट करता है, तो उसको लगता है कि ये लड़का जो है वो भी इस टनल को इंस्पेक्ट कर रहा था, इसलिए वो पूछता है कि तुम मेरे टनल को क्यों इंस्पेक्ट कर रहे थे। अब सूरज क्या कहता है, इज इट योर टनल, क्या क्या ये आपका टनल है, क्या ये आपका सुरंग है। इट इज, सेड द वॉचमैन, वॉचमैन कहता है हाँ ये मेरा टनल है, इट इज, ये मेरा सुरंग है। इट इज ट्रूली माई टनल सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद, हाँ ये सचमुच में मेरा सुरंग है, ये मेरा टनल है, क्योंकि किसी और को इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है, किसी और को इस बारे में कोई भी लेना देना नहीं है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, ये मेरा टनल है और मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ सरकार को दे दिया है। सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉट, और सूरज जो है वो क्या करता है, खटिए के एज पर, खटिए के किनारे पर
बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड। और सूरज कहता है कि देखो, मैं तो बस यहाँ पर ट्रेन को इस टनल से गुजरते हुए देखने के लिए आया था। एंड देन व्हेन इट हैड गॉन आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल। और फिर जब मैंने देखा कि ट्रेन यहाँ से चली गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टनल के अंदर से होकर चलूं। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट? और तो फिर वो वॉचमैन कहता है, अच्छा, तो जब तुम टनल से चलकर आए तो तुमने उसके अंदर क्या देखा, तुम्हें उसके अंदर क्या मिला? तो सूरज कहता है, नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, मुझे कुछ भी नहीं मिला, वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। बट वेन आई केम आउट, लेकिन जैसे ही मैं टनल से बाहर आया, आई थॉट आई सॉ एन एनिमल, मुझे लगता है कि मैंने कोई जानवर देखा, अप ऑन द हिल, कहां पर, तो उस पहाड़ी के ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर, इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैंने कोई जानवर देखा या नहीं, या वो कौन सा जानवर था, क्योंकि वो काफी तेजी से वहां से भाग गया था, वहां से गायब हो गया था। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सेड द वॉचमैन, माई लेपर्ड। वो वॉचमैन कहता है, अच्छा, तो जो एनिमल, जो जानवर तुमने देखा, वो एक लेपर्ड था, वो एक तेंदुआ था, और वो मेरा लेपर्ड था, वो मेरा तेंदुआ था। डू यू ऑन अ लेपर्ड टू? सूरज कहता है, अच्छा, तो क्या आपके पास एक तेंदुआ भी है, एक लेपर्ड भी है? तो वॉचमैन कहता है, आई डू, हाँ, मेरे पास एक तेंदुआ भी है। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट? और क्या आपने इस तेंदुए को भी गवर्नमेंट को दे दिया है, सरकार को दे दिया है? आई डू नॉट, वॉचमैन कहता है, नहीं, मैंने नहीं दिया है। इज इट डेंजरस? सूरज पूछता है, क्या ये तेंदुआ खतरनाक है? तो वॉचमैन कहता है, नो, इट इज अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ऑन बिजनेस। नहीं, ये तो एक तेंदुआ है, उसे बस अपने चीजों से मतलब है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ। और ये जो लेपर्ड है, ये जो तेंदुआ है, वो हर महीने के कुछ दिनों के लिए इस एरिया में, इस रेंज में आ जाता है। हैव यू बिन हियर हैव यू बिन हियर अ लॉन्ग टाइम? आज सूरज, अब सूरज उस वॉचमैन से पूछता है कि क्या आप यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं? मेनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह। तो वो वॉचमैन कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ, मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम्स सूरज, सूरज कहता है कि मेरा नाम सूरज है। देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब वॉचमैन सूरज को बताता है कि देखो, एक ट्रेन दिन में है और एक ट्रेन जो है वो रात में है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? क्या तुमने रात वाली गाड़ी को टनल, सुरंग से आते हुए देखा है? कौन कहता है? वॉचमैन कहता है। किससे? सूरज से। तो सूरज से वॉचमैन पूछता है, क्या तुमने रात वाले ट्रेन को टनल से गुजरते हुए कभी देखा है? नो, एट व्हाट टाइम डज इट कम? सूरज कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा है। आप मुझे बताओ कि ये जो नाइट मेल्ड है, जो रात में जो ट्रेन है, वो कितने बजे आती है? अबाउट 9 o'clock, इफ इट्स नॉट लेट। देखो, अगर वो ट्रेन लेट नहीं हो तो फिर वो रात को 9 बजे के करीब में आती है। You could come and sit here if you could come and sit here with me if you like। और यहाँ पर वो वॉचमैन कहता है कि देखो, अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और मेरे साथ बैठ सकते हो। एंड आफ्टर इट हैज गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप, I'll टेक यू होम। और वो वॉचमैन कहता है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, मेरे साथ बैठकर रात वाले ट्रेन को टनल से गुजरते हुए देख सकते हो, और जब ट्रेन चली जाएगी तो इसके बजाय कि मैं सोने जाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। आई आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज। सूरज कहता है, ठीक है, इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा। विल इट बी सेफ? क्या ये सुरक्षित होगा? तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे स्टोरी कैसे बढ़ता है। क्या सूरज इस रात वाली ट्रेन को उस टनल से गुजरते हुए देखने के लिए आता है? क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है उस वॉचमैन से एक सवाल पूछता है कि क्या ये सुरक्षित होगा या नहीं। तो इसे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, कि पार्ट 2 में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।